मैंने श्रीमान जी से कहा, मैंने कहा हमने ना उनकी कहानी सुनी हुई है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो पैदल पैदल ठीक है, जहाँ जी आया बैठ जाओ, जहाँ जी आया लेट जाओ, जहाँ जी आया है ना, मैं इस चक्कर में मुझे मत डाली। तो कहते नहीं हम तो आपकी इज्जत कर रहे हैं। मैं मेरी इज्जत यही है कि मुझे हाथी पे मत बैठाओ, ये मेरी बहुत बड़ी इज्जत हो जाएगी। आई विल बी सो हैप्पी नॉट टू बी सीटेड ऑन एलिफेंट, नो थैंक यू वेरी मच। कहते फिर घोड़े पर ही बैठ जाओ। मामा घोड़े में बैठ के मैं दौड़ाती हुई निकल जाऊंगी, मैं तो, हम ना रुकेंगे तुम्हारे स्लो मोशन में चलते हुए धीरे धीरे, हम ना, मैं घोड़े पे तो हम भाग जाएंगे और तेजी से भाग जाएंगे, रहने दो उसको भी रहने दो। तो सब प्यार करते हैं महात्मा। तो हंसी खुशी ठिठोली हो रही थी। बोले कहीं तो राजी हो जाओ। मैं क्या, हम तो बिल्कुल राजी हैं, पर अपने आप से, बाहर की किसी ये सब चीज़ मेरे स्वभाव में नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं। आप ज़रूर बैठिए, आप बहुत सुंदर लगेंगे, आप बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, श्रीमंत हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप बैठिए, हम देखेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। तो कोई नीचे भी रहना चाहिए ना, जो देख के खुश हो। आज सोचो आप हाथी में महात्मा जी बैठे, जनता कोई है ही नहीं देखने वाली, किसको यूं यूं करेंगे। आजकल चुनाव का माहौल है ना, तो चुनाव में सोचिए ना, नेताजी जावे अपनी गाड़ी में खड़े होके, मतलब वो खड़े हैं और कोई जनता ही नहीं है, तो वो यूं यूं किसको करेगा। पर कई ऐसे ढीठ होते हैं, कोई देखने वाला नहीं फिर भी कर रहे, किसको, आदत हो जाती। मौज आपके विवेक से आती है। आपका विवेक आपको स्पष्टता देता है, और आपका विवेक आपको निस्पृह बना देता है। किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। छोटे बच्चे खेलते हैं, अब उनके खिलौनों से बड़े थोड़ी चिढ़ेंगे कि लो हमको भी खिलाओ, कैसे खिलाओ। वो छोटे बच्चों का ट्राई साइकिल होता है ना, वो किसी के घर में हम थे, वो बच्चा ट्राई साइकिल ऐसे ऐसे दौड़ा रहा है, मैं तेरी कितनी सुंदर ट्राई साइकिल है, मैं हमें भी बैठा ले। कह रहा आप पूरे नहीं आओगे। बात तो सही कही, तू मजे ले रहा है, हमको भी बैठा ले। कहता आप पूरे नहीं आओगे। मैं फिर पापा को बोलूँ एक ऐसी ट्राई साइकिल लो जिसमें हम पूरे आ जाए। ठीक है। आपके चित्त में संयम अगर नहीं है तो आप गारंटेड दुखी जीवन में रहोगे। आपके पास विवेक नहीं है तो आप ये बात नहीं समझेंगे कि आपको आपकी प्रारब्ध से इतर कुछ नहीं मिलने वाला। आज जो प्रारब्ध में है वो कोई छीन नहीं सकता। इससे मुझे ना बड़ी प्यारी बात याद आ रही। बद्रीनाथ में मैं जब पहली बार गई, ये 1983 की बात है, तो वहाँ एक महात्मा मैंने देखे, सिर्फ टाट बांधा हुआ, और बहुत ठंड थी, मई के महीना, बहुत ठंड थी, 12 मई की बात है ये। हम लोग जो, अब तो बहुत बिल्डिंगें बन गई, ढाबे बन गए, ये उस समय की बात कर रही हूँ, तभी इतना सब कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ था नहीं। तो हम लोग परमार्थ के आश्रम में रुके थे, और वहाँ से मंदिर के बीच में कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो बिल्कुल खुला एरिया है, मैदान, और ये टाट पहने हुए महात्मा चले आ रहे थे। मैं देख के प्रणाम किया, पूछा कहाँ निवास, कहाँ मिल सकते। तो उनने बताया वहाँ पीछे पहाड़ के साथ वो छोटे छोटे ना गुफा थी, जिनके आगे दरवाजे लगा दिए गए थे। उन्होंने कहा मैं वहाँ रहता हूँ। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा महाराज इतनी ठंड है, आप सिर्फ टाट क्यों पहने हैं? तो मुझे कहते पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे ना, इसलिए इस बार कपड़े नहीं मिले। अब ये उनका व्यंग है, ये उनका व्यंग है, किए होंगे बुरे कर्म में ने, इसलिए इस बार कपड़े ही नहीं मिले। ये बात बोल के वो भी हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ी।
फिर उसी शाम 4 बजे उनको मिलने के लिए उनके निवास पे गई। 8x10 का कमरा होगा छोटा सा, उसी में ज़मीन में बिस्तर है, उसी में साइड में एक स्टोव था, 2-4 बर्तन थे, थोड़े से उनके कपड़े थे। तो हम लोग कोई घंटा डेढ़ उनके पास बैठे, देर तक का अंधेरा होने तक हम वहीं रहे। और बड़े मस्त संत कहते अब यहाँ आए ना तो ठंड पहले तो बड़ी लगी, फिर ठंड में कंबल चाहिए, कोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कहते फिर हमने अपने मन से कहा मनी राम जो यहाँ रहना है तो फिर ये कपड़ों की गुलामी भी छोड़, या तो नीचे चला जा ऋषिकेश रह ले जहाँ इतनी ठंड नहीं है, और अगर यहीं रहना है तो फिर गर्म कपड़े की जो मजबूरी पड़ गई है ये इससे मुक्ति लेनी पड़ेगी। तो कहते हैं फिर हम धीरे धीरे कुछ वर्षों में, अब चमड़ी हमारी इतनी मोटी हो चुकी है, बोले अब ठंड नहीं लगती, तो ऐसे ही रहता हूँ। और वो जो बर्फ़ के 4 महीने होते उसमें भी वो वहीं रहते थे। बहुत प्यारे संत, बहुत प्यारे संत। तो उनकी कोई शरीर का वस्त्र गर्म न पहनना कोई तपस्या नहीं है, कह रहे कपड़ों की गुलामी नहीं रखनी। सोचिए, कपड़ों की भी तो गुलामी होती है, धोइए, सुखाइए, फट गया नया लाइए। और महात्मा कैसे फक्कड़ होते हैं ना, वे कपड़े की भी गुलामी नहीं रखेंगे। और एक टाट सा था, प्लास्टिक की बोरी समझ लो, तो बस वो उन्होंने अपने बांध रखी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जिन महात्माओं की मैं बात करती हूं तुम उनकी न कर भी नहीं सकते, तुम तो सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं। तुम्हारे मन तो वहीं फंसे पड़े हैं ना बच्चे कच्चे घरों में, तुम कहाँ से। वो एक बड़ी अलग 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 मनस्थिति होती है जहाँ वो पूरे समाज और परिवार से बाहर निकल जाता है। नो मोर नॉनसेंस, नो मोर ड्रामा। इधर तो मन की आसक्ति जाती ही नहीं, ममता जाती ही नहीं, तो तपस्या के राह पे तो कोई क्या ही चलेगा, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल भी नहीं। लेकिन ये तो पॉसिबल होना चाहिए ना कि आप अपने मन को इतना भी असंयत मत रखिए कि 4 पैसा कोई ले गया, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई लूट गया, कोई मामा, कोई पड़ोसी, कोई, क्या करोगे भाई। जो लूटना तय था तो लूट ही जाओगे, और जब लूटना नहीं तय है तो नहीं लूटोगे। अब कई बार थोड़ी ज्योतिष की बात करती हूँ, कई बार जैसे एक ने कहा कि ना बेटी की शादी नहीं होती, शादी नहीं होती, बहुत साल पुरानी बात है। तो उसका चार्ट जब देखा, मैं कहा इसकी हो भी नहीं सकती है, मुश्किल है। बोले नहीं, मैं देखिए आप कर लो फिर। तो उन्होंने बड़े सारे उपाय जो भी किसी अन्य ज्योतिषों ने बताए ना, वो उपाय करते रहे, हो गई शादी। मैं बड़ी खुशी है भाई, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल गया। लेकिन वो शादी 1 साल नहीं चली, तलाक हो गया। अब वो फिर लग गए, नहीं लड़की सेटल नहीं हुई, शादी होनी चाहिए। अब चार्ट ये कहता है कि वो उसको बसने वाला ही नहीं है, नहीं बसेगा। ट्राई करते रहते, क्या करे। जैसे वो बादल काले काले घेरा है ना, तो कई बार लगता है बारिश होगी, पर आपकी वेदर फोरकास्ट वाला कहता है कि आसमान में काले बादल रहेंगे, बिजली कड़केगी, फिर बारिश नहीं होगी। और नहीं होती, थोड़े समय में हवा चलती, वो बादल उड़ जाते हैं। और यहाँ परसों हम लोग बगीचे में बैठने लगे, तो मुझे कहा गया आज तो थंडरस्टॉर्म है और बिजली कड़क रही थी। बोले आज यहाँ ना बैठा जाए, वो मौसम तो अच्छा है, ऐसा करो यहीं बैठ जाते, आ गई बारिश उठ जाएंगे, कैमरे मत लगा, मैंने कोई साउंड सिस्टम मत लगा, ऐसे ही बैठ गए। महाराज न तो बिजलियाँ कड़कड़ाई, न तो छींटे पड़े, न तो तेज हवा चली। और मैंने कहा तेरी फोरकास्ट तो झूठ हो गई।
सारे लक्षण थे कि तूफान आएगा, आया, रात को आया, बहुत लेट आया। पर उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी जो इच्छा थी सबके साथ बगीचे में बैठने की, वो तो पूरी हो गई। तो जिंदगी में कई बार कुछ ऐसे मुकाम आते हैं, कुछ ऐसे हालात बनते हैं जब लगता है कि अच्छा ये काम तो हो ही जाएगा, फिर नहीं होता। जैसे बादल आए पर बारिश ही नहीं आई। तो दशा और चार्ट का प्रॉमिस कई बार बहुत सी चीजें बताता है। बहुत इंटरेस्टिंग विज्ञान है ये, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग विज्ञान है। माने हमारे इस लौकिक शरीर में, जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, उन घटनाओं की वो सूचना का अनुमान एक अच्छा सा दे सकता है, लेकिन याद रहे वो घटनाओं को होने से कोई रोक नहीं सकता है। घटना तो घटेगी। अगर घटनाओं को रोक पाने में कोई भी मंत्र या यज्ञ सक्षम होता तो कोई धनवान मरता नहीं। जो अपने पंडित बिठा लेते ना, उपाय करवाते रहते, मरता कोई नहीं। उनका बिजनेस ठप नहीं होता, क्योंकि सब प्रॉफिट चाहते, लॉस तो कोई नहीं चाहता। लेकिन लॉस भी हो जाते हैं, बीमारी भी हो जाती है, तकलीफ भी हो जाती है। A disciple who has taken mantra diksha and doing all the jap tap seva sadhana but not taken sannyas, as compared to that disciple who had already taken sannyas, what more accomplishments they are doing on the path of spiritual practice to be called a sannyasi. Please help me to understand the difference between their spiritual practices and of course yours. कह रहे जप तप तो हम भी करते हैं, तो ये जो सन्यास लेते बैठ गए, इन्होंने क्या अलग प्राप्त, क्या उखाड़ लिया इन्होंने। मतलब कितनी चिढ़ा रही है कि इनको हद हो गई। बोले हाँ, हम भी तो जप तप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सन्यास से क्या हो जाता है। अभी उनकी टोन ऐसी है नहीं। ये जिन्होंने पूछा है ना, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, जिज्ञासु हैं ये। तो ये तो हम थोड़ा चिढ़ा रहे हैं, कईयों के मन में ये बातें आती हैं, इसलिए वो लोगों की बातों का एक पुलिंदा बना के हम चिढ़ में दिखा रहे हैं। ये नहीं चिढ़ रहा है। एक सन्यासी का जो जीवन है, पहली बात, आप कितने जप तप कर लो, घर और घर वालों से तो ममता जाती नहीं है, क्योंकि चली जाती तो फिर क्या बंधन था जो तुम्हें रोक के रखता है तुम्हारे घर में। इसे यूं समझो, है तो बुरी बात पर फिर भी कह रही हूं। एक समय पर जब पंजाब में बहुत आतंकवाद था, क्योंकि मैं तो वहीं रहती थी अमृतसर में, तो होता था कभी यहाँ बम गिर गया, कभी वहाँ बम गिर गया, और फिर कर्फ्यू लग जाते थे। तो मुझे बड़ी चिढ़ आती थी, मैं सब जगह गिराते। बुरी बात है, मैं पहले से कह रही हूँ, वो तब की बात, बच्चे थे हम तब, छोटे से नन्हे मुन्ने। तो मैं कॉलेज पे क्यों नहीं गिराते। ये वहां क्यों नहीं गिराते, मतलब जाना ना पड़े मुझे। और उस समय मेरे को जरा रुचि नहीं थी पढ़ने की, पर परिवार और हमारे एक स्वामी जी ने बड़ा ना मेरे ऊपर ये प्रेशर डाल रखा था कि नहीं, डिग्री पूरी करो, करनी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल ना ऐसे जाती थी जैसे जेल में कोई जा रहा हो ना, तो दुखी से, और बाहर आती थी तो एकदम खुशी से आते थे कि चलो शुक्र, आज का एक दिन खत्म हुआ। स्कूल कॉलेज बहुत ज़रूरी है, शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी उस समय पर मनस्थिति ऐसी थी जिसमें सिर्फ सत्संग और ध्यान अच्छा लगता था और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो लगता था कॉलेज ख़त्म कब होगा। तो फिर कॉलेज तो ख़त्म ना हुआ,
कॉलेज तो चल ही रहा था, हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दिया। सेकेंड ईयर का पूरा हुआ और अप्रैल माह में, हाँ अप्रैल में हमने मौन जाने का संकल्प ले लिया। अब मौन में कॉलेज मुझे कौन भेजेगा, अब मौन हम छोड़ेंगे नहीं। अब पूछा कब तक है, मैंने कहा उसकी हमने कोई लिख के दिया, कोई समय निश्चित नहीं है, 6 महीने रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, कितने साल रहे मालूम नहीं, मौन। घर वाले बड़े ही परेशान हुए, स्वामी जी भी कहे ये क्या बात हुई, मौन रख लिए। मैंने कहा जीवन साधना है, आपसे ही सीखा है, उनको भी लिख के दे दिया। क्यों? जहां मृत्यु तांडव कर रही हो दिन रात तुम्हारे बाएं दाएं, वहां पर तुम बेहोशी में जीवन जी कैसे सकते हो? तो 1 दिन और 1 घंटा भी और 1 मिनट भी व्यर्थ न जाए। ऐसी आग जब किसी के अंदर लग जाती है तभी वो सन्यासी होता है। हाँ, झूठा सन्यासी हो सकता है कि लाल कपड़ा पहन ले और साधना न करे, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य होता है वो ये इसको हम अग्नि कहते हैं, ऑरेंज फ्लेम, इट्स अग्नि का रंग है ये। अग्नि में कोई चीज रहती नहीं, सब जल के स्वाहा हो जाता है। सन्यास मतलब वह अग्नि जिसमें सारी आसक्ति, सारी ममता स्वाहा हो गई और संसार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब एक ही कार्य है सिर्फ, या तो गुरु दर्शन, गुरु सेवा अथवा अपनी साधना। अब गुरु परमिट कर दे कि भैया रहो सेवा में तो बहुत अच्छी बात है, गुरु ऐसी परमिशन न देवे, सेवा में न रखे, तो बस फिर खाली साधना, अपना संयम और स्वाध्याय, आसन प्राणायाम, एकांत, मौन, पूरा जीवन वही है और कुछ नहीं है। ये एक ऐसा चुनाव है जो व्यक्ति करता है। हाउ मच you wish to do for your sadhana and how much time you wish to put it into your worldly, family, social, economic affairs is the choice which you make. अब आप सोचिए ना, जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई बिल पे करने का चक्कर नहीं, और उसकी जिंदगी में बचेगा क्या? एकांत है, मौन है, ध्यान है, और क्या बचा? स्वाध्याय है, और क्या बचा? यूं भी किसी के प्रारब्ध में इतने सत्कर्म और पुण्य कर्म हो तो ही ऐसा वैराग्यवान संकल्प आता है, नहीं तो ये संकल्प आता ही कहाँ है? नहीं आता है संकल्प। वही जो एक ढर्रे में चलता है ना समाज, सबका दिमाग उसी में चलता है कि इस उम्र में ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, 60 साल तक काम करो, फिर सरकार रिटायर कर देगी, घर बैठो, फिर पेंशन पर जियो, रिटायरमेंट प्लान ये है, लाइफ प्लान लोगों का ये है। पर एक कहता है कि मुझे इस प्रोग्रामिंग में नहीं रहना इसमें।